हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 20 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर में शायद। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वो क्या था, देखो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था कि हाल ही में समाचारों में रहा गोबी डेजर्ट, जिसमें कि मार्स बेस सिमुलेटर बनाया गया है। गोबी रेगिस्तान जिसमें मार्स बेस सिमुलेटर, मैंने आपको कल समझाया था कि सिमुलेटर क्या है, वो आपको आज दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो वो कहाँ स्थित है, गोबी डेजर्ट जहाँ पे मार्स बेस सिमुलेटर बनाया गया है, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो एशिया में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है सी। अभी एशिया में कहाँ स्थित है ये भी देख लें। ये देखिए, ये है वो सिमुलेटर। देखिए कहीं ना कहीं मार्स की तरह उजड़ी हुई जगह है, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार किया गया जैसे मार्स पे रहने के लिए इंसान के लिए बेस तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। अब किसी में रहने की जगह होगी, किसी में खाने की, किसी में फैक्ट्री, किसी में गार्डन बनाया होगा, क्या कुछ जो भी है, ठीक है दोस्तों। ये है गोबी डेजर्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, गोबी डेजर्ट। अब ये गोबी डेजर्ट आपने देख लिया एशिया में कहाँ कहाँ है, चाइना और मंगोल के बीच में इस एरिया में आता है। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि हाल ही में नेपाल ने सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह नेपोसैट-1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिसमें से निम्नलिखित में से किस देश का लॉन्च पैड यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है? दोस्तों, नेपाल ने अपना सैटेलाइट, अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम है नेपोसैट-1 अंतरिक्ष में भेज दिया है। पर वो किस देश के लॉन्च पैड से हुआ है लॉन्च? तो दोस्तों ये हुआ है अमेरिका से। तो इसका आंसर बनता है सी। कहाँ पहुंचा ये है? 60 इंडिया, 60 चाइना, अमेरिका पहुंच गया ये। अब देख लिया इसकी थोड़ी और डिटेल। देखिए नेपाल का एक पहला सैटेलाइट था जो अमेरिका के वर्जीनिया के बेस्ड एक स्टेशन से, नासा के, वहाँ से उड़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसका काम क्या होगा, ये तो अर्थ के आसपास घूमेगा और वो अपने देश की टोपोग्राफी, ठीक है, अपने देश का स्थलाकृत टोपोग्राफी और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर घूमने का शुरू कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए ये भेजा गया है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब नेपाल की बात आती है तो नेपाल की जो कैपिटल राजधानी है काठमांडू है, वहाँ रुपया चलता है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है खड्गा प्रसाद ओली। तो दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वो किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसका थीम क्या है ये भी देख ले। देखिए ये है 18 अप्रैल। अब देखिए इसका थीम था स्मारक और स्थल 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय ग्रामीण परिदृश्य है, रूरल लैंडस्केप, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आता है। वो क्या है कि वरुण नौसेना अभ्यास, देखिए कि नौसेना का अभ्यास किया गया जिसमें, जिसका नाम है वरुण, वो किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो वो हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होता है, ठीक है। देखिए इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नौसेना की अभ्यास होता है उसे वरुण कहते हैं, और जो वायुसेना का अभ्यास होता है उसे गरुड़ कहते हैं, और एक स्थल सेना का भी होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए ये हुआ कहाँ है, गोवा के कोस्ट में, गोवा के तट पर हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें INS विक्रमादित्य, MiG-29 फाइटर जेट, फ्रेंच साइड से FNS राफेल एम नेवल जेट, ये सब चीज़ें इन्होंने भाग लिया है। तो अब फ्रांस की बात आती है। जो फ्रांस है उसका कैपिटल, उसकी राजधानी पेरिस है। उसके जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं वो एमुअल मैक्रोन है। वहाँ का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे रिवर डेल्टा, ठीक है, रहोन रिवर डेल्टा, ठीक है दोस्तों, जो सबसे निचला स्तर है, जो सबसे ज़मीन के नीचे के स्तर पर आता है। और जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है उस देश की, वह है माउंट ब्लैंक। यह है 4808 मीटर ऊंची, और ये एल्प्स माउंटेन के बीच में आती है, एल्प्स माउंटेन के बीच में आती है ये, ठीक है दोस्तों। अब नक्शे पे देख लें फ्रांस कहाँ पर है। अब ये है फ्रांस, ठीक है दोस्तों, ये है फ्रांस। अब नेपाल कहाँ पर है? ये है नेपाल, ठीक है। और हमने गोबी डेजर्ट देख लिया, मंगोलिया और चाइना के बीच इस एरिया में है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में होम
एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो दोस्तों होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा में किया गया, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या है, बिगन एट इंडिया एक्सपो सेंटर एट मार्ट इन ग्लोबल ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इट कवर सेक्टर विद मैक्सिमम थ्रस्ट एंड ग्लोबल पोटेंशियल। ठीक है, फर्नीचर, फ्लोरिंग, टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G लैब लॉन्च की है? तो दोस्तों किस वित्तीय संस्थान ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए 5G लैब लॉन्च की है? किसने की है? तो ये की है RBI ने, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा जान लें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शाखा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए की गई है, ठीक है, ने बैंकिंग की फाइनेंशियल सेक्टर के लिए 5G यूज केस लैब लागू की है। ठीक है, अब 5G के उपयोग के लिए बैंकिंग क्षेत्र में पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, देखिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनें क्या होती हैं, अब जो दुकान पर जाते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है, आप दुकान वाले को देते हैं तो एक मशीन में अंदर डाल के खींचता है, फिर आपको कहता है पासवर्ड भरिए, ठीक है, फिर आपको एंड में स्लिप देता है पैसे काट के, तो वो होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च और उससे संबंधित और कई तरह की रिसर्चेस करने के लिए ये लैब खोली गई है। ठीक है दोस्तों, अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अन्वेषण रोवर चुनौती 2019 का आयोजन किया है? तो दोस्तों मानव अन्वेषण रोवर चुनौती 2019 का आयोजन नासा ने किया था, तो इसका आंसर बनता है ए। इसमें खुशी की बात यह है कि जीता इंडिया है, इस समय जीता इंडिया है। रोवर क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर इंडिया पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो वहाँ पर कोई भी गाड़ी उतरती है, हम उसको कहते हैं रोवर। ठीक है, कोई भी 4 पहिए वाली गाड़ी उतर रिसर्च के लिए होती है तो रोवर, उससे संबंधित उन्होंने एक तरह का कंटेस्ट किया, एक तरह का ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज किया। ठीक है, अब ये देखिए कुछ ऐसी गाड़ी होती है रोवर में। ठीक है दोस्तों, रिसर्च के लिए ये एंटीना लगा है, ये देखिए क्या लगा, ये देखिए क्या लगा, ये देखिए, तो इस तरह का होता है। तो देखिए 12 से 13 अप्रैल को जो ये हुआ है, इसके बीच में केंद्र में नासा द्वारा मानव अवशेषण रोवर चैलेंज 2019 के 25वें संस्करण में 3 भारतीय छात्र टीमों ने पुरस्कार जीते। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। ये देखिए गाजियाबाद। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें से और भी कई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो, वैसे मुझे लगता नहीं इतनी ज़रूरत है, तो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, कैंसर बीमारी, उसको डिटेक्ट करने का मेथड नया ढूंढ लिया है। ठीक है, फाउंड ए न्यू मेथड टू डिटेक्ट ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूरा लेके थैंक्स करता हूँ फ्रेंड्स, बाय।